आपका मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। सीरिया से बड़ी खबर है। जुलानी ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सीरिया के विद्रोही नेता हैं अल जुलानी। अल जुलानी सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया की संसद और सेना को भंग करने का फैसला लिया गया और साथ ही कहा गया कि सीरिया में अब नई सेना का निर्माण होगा। तो बशर अल असद के सीरिया छोड़कर भागने के बाद और वहां पर विद्रोहियों का जो कब्जा हुआ, अब विद्रोही नेता जो अल जुलानी ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सीरिया के विद्रोही गुट तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बुधवार को दमिश्क में संविधान खत्म कर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक कमांडर हसन अब्दुल घानी ने कहा कि जब तक देश में पूरी तरह स्थिरता नहीं आ जाती है तब तक जुलानी राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। पिछले महीने एचटीएस ने सीरिया में तख्ता पलटकर राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही असद खानदान की 54 साल पुरानी हुकूमत खत्म हो गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद ने भागकर मॉस्को में शरण ली थी और अभी भी मॉस्को में है। अब सीरिया के जो विद्रोही नेता अल जुलानी, उन्होंने राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दिया है, यानी अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी सीरिया के बन गए हैं। और साथ ही साथ जो सेना है, अब नई सेना के निर्माण की बात कही गई है। सीरिया की संसद और सेना को भी भंग करने का फैसला लिया गया है। तो सीरिया में अब नई सेना का निर्माण होगा और जो विद्रोही गुट एचटीएस है, एचटीएस के नेता अल जुलानी अब सीरिया के नए अंतरिम राष्ट्रपति। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अजय, सवाल है कि इसकी वैधता क्या है, क्योंकि ये तो विद्रोही गुट के नेता है और विद्रोहियों का तो कब्जा है, लेकिन सवाल है कि क्या इसकी वैधता को लेकर भी आगे कहीं कोई चुनौती दी जा सकती है? देखिए, एक चीज को समझना होगा, सीरिया में जो हालात चल रहे थे पिछले कुछ महीनों से, उसके बाद कहीं ना कहीं सेना कब तक जो है वो वहां पर सिचुएशन को संभाल सकती, वो एक बड़ी बात थी। और इसी वजह से शायद जो है ये फैसला लिया गया और इनको जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो है सीरिया की जो सेना के लिए वो ये है कि बेशक ये जो है वो विद्रोही दल के नेता थे, मगर इन्होंने दिसंबर के बाद जो है वहाँ पर जो हालात थे उनको काबू करने में या काबू रखने में जो है वो सेना को काफ़ी मदद दी और इसी वजह से शायद इनको जो है वो चुना गया है। और अब जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट थी उसे जो है वो डिसॉल्व किया जाएगा और उसके बाद जो है वहाँ पर क्या होता है ये देखना होगा। मगर अभी ये फैसला लिया गया है कि इनको एक इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वहाँ ये सीरिया की भागदौड़ जो है वो सौंपी गई है। कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, ये देखना होगा। नहीं, यहाँ पर ये सवाल है कि अल जुलानी अब अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं, इसके बाद नई सेना के निर्माण की बात कही जा रही है। ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? और चूंकि यहाँ पर इजराइल ने भी दखल दिया है, ईरान का भी दखल है, क्या बाकी देशों के दखल को कैसे फिर ये अल जुलानी टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे? देखिए, दिसंबर के बाद जब असद जो है वहाँ से निकल गए थे, उसके बाद जो है चीज़ें बड़ी बेकाबू हो गई थी। एक तरफ से इजराइल, अजय आपके पास लौटते हैं। इस वक्त आप सीधे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें